हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक पेपर को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि 6 मार्च को आपका जो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पेपर है तो किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उस तरीके से पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका नाम दिया होता है, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको लिखना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पेपर कोड आपको दिया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न होता है जिसमें से 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि इतनी जो बेसिक बातें हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है ये बातें आपको पहले से पता होंगी और नहीं पता थी तो अब आपने जान लिया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये निर्देशांक कुछ दिए गए होते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीधा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जी। तो चलिए यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है खंड अ। अब यहाँ से हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एम्पियर होता है, जूल प्रति कूलाम होता है या वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है? E = F/Q होता है, यही ना होता है जी। तो इसका बल है और नीचे क्या है? आवेश है। तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात आप समझ गए? चलिए जी दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील जो आवेश है या एक गतिशील कण है वो क्या उत्पन्न करेगा? तो एक बात याद रखेंगे, कोई भी गतिशील यदि कण है और वो यदि गति कर रहा है इस प्रकार, तो यदि वो गति करेगा ना तो वो देखिए विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे केवल विद्युत क्षेत्र, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला तीसरा आपका ऑप्शन समझ गए होंगे। तीसरा हमारा आता है कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित होगा। मतलब पीएन संधि में हमें कह रहा है विसरण धारा की जो मान होता है वो अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। किसमें? अग्र दिशिक बायस में, पश्च दिशिक बायस में, बायस में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि देखिए इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब पीएन संधि डायोड हम पढ़ाएंगे तो उसमें आता है अग्र दिशिक बायस या अग्र अभिनत आता है, पश्च अभिनत आता है, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस इतनी बात समझिए कि यहाँ पे कह रहा है विसरण धारा की मान होता है अपवाह धारा से अधिक होता है। मतलब क्या हुआ कि धारा तो इसमें प्रवाह हो रही है, तो अगर हम सिंपल सा कहें तो पश्च दिशिक बायस है, इसमें धारा बहती ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। फिर से यहाँ पे बायस नहीं, तो इसमें भी बायस नहीं ही कह दिया, ना यही ना यही, दोनों बायस है ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। और जो अग्र दिशिक बायस है ना, इसी में धारा प्रवाहित होता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पहला। अच्छा, अग्र दिशिक बायस को अग्र अभिनत के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एक एक प्रश्न को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे जी। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है या एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद रखेंगे कौन सी राशि होती है? तो एक सदिश राशि होती है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
चांदी का परावैद्युतांक मतलब के होता है। तो चांदी का परावैद्युतांक याद रखेंगे, चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि 4 तक जो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब फिर से हम आगे के अब अपने सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारा परिभाषा होता है, डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उन सभी को भी हम देखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहां से ये तो हमारे 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब इन 6 के बाद अब ये हमारा एक एक नंबर वाला प्रश्न पहले स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ से पहला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिमी दूरी पर रखे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह दिया जी। अब यहाँ पे हमें समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सिंपल सा हमसे ये कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश हैं वो 2 मिमी दूरी पर रखे हैं। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2 मिमी है। ठीक है ना, बीच की दूरी दोनों पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है, इस पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो सिंपल सा ये तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा जा रहा है ना, द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा जा रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू 2QL होता है। तो सिंपल सी बात है, 2L का मान आपको 2 मिमी दिया हुआ है, तो मिमी को मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा और Q की जगह पर 1 आप रख दीजिएगा। सिंपल सा आपका मान इस फॉर्मूले पर लगाएंगे निकल जाएगा। हालांकि हमने इस पर न्यूमेरिकल कराया है, इस प्रश्नों को कैसे हल करना है, इस टाइप के प्रश्नों को वो भी हमने सिखाया हुआ है। तो मैं अभी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर है, 25 से 30 नंबर का आपको केवल मैं कह सकता हूं स्पष्ट रूप से 25 नंबर का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो उसीलिए मैं कहूँगा न्यूमेरिकल पर भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा। और उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का लिंक है, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे से वहाँ से 1 शॉट आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ से अपनी न्यूमेरिकल को भी तैयार कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि μ0 × ε0 का मान क्या होता है, ये आप बता दीजिएगा। फिर से देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसको 100% हमें तैयार करने ही है। कम से कम मैं आपको मतलब 5 आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूं फिजिक्स का, जिसको आपको तैयार करके ही 100% जाना है। ठीक है ना, उसे केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सबका मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। वैद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है ये आपको बता देना है। वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, तो φE = क्या होता है, E/ds cos थीटा, यही ना होता है जी। तो ये तो हमने सिंपल सा है, ये आप जानते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही संबंध है जी। अब यहाँ पे संधारित्रों की धारिता का परिभाषा कर रहा है, तो धारिता C = Q बाई क्या होता है, Q/V होता है। मतलब किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सिंपल सी है, बट इसको डिटेल में आप पढ़ना है तो कैसे आप पढ़ेंगे ये तो बात आप जानते ही होंगे। यदि मान लेते हैं संधारित्र की धारिता का परिभाषा करना है तो यूट्यूब पे लिखिए धारिता ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ सकते हैं, लिखिएगा वैद्युत फ्लक्स ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक को सर्च करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन यहाँ पे अंगा आता है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्रों में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV², इस फॉर्मूले पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए C का मान 10 माइक्रोफैरेड दिया है, माइक्रोफैरेड को फैरेड में आप चेंज कर लेंगे, और 2 वोल्ट दिया है V का मान, तो V के जगह पर 2 का आप रख देंगे मान, 2 ही रख देंगे और उसका वर्ग कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका U का मान आ जाएगा।
तो देखिए हम इस वीडियो में ये नहीं करा रहे हैं न्यूमेरिकल, क्यों? क्योंकि हमने कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी लिंक है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पूरे प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को जाकर आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा आता है 4 क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ को से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये हमने पढ़ाया हुआ है। अदरवाइज अगर नहीं आपको पता तो आप लिखिएगा समविभव पृष्ठ, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। अब फिर से यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सिंपल सा है, ये आप कर देंगे। वैद्युत फ्लक्स ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। फिर से आता है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है, तो तार के 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बताइए ये एक न्यूमेरिकल है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आपसे कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको दिमाग में रख लेना है, न्यूमेरिकल भी हमें तैयार करना है, ठीक है ना। अगला आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। बताइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां या जिसे हम सीमाएं भी कहते हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक टॉपिक में कराया था, नहीं याद है तो लिखिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। फिर से आता है कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। यूट्यूब पे लिखिए कार्यफलन ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे करके इन सभी टॉपिक को आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा चौथा आता है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है ना। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, ठीक है ना। इतना आप तो कर ही सकते हैं ना, इतना दिक्कत सर्च कीजिए, डेरिवेशन मिलेगा और वहां से अपनी स्टडी करते रहिए। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ऐसा करेंगे भी। अगला आता है एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसके लिए समस्त विभव 2.5 वोल्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूं। अगला हमारा जो ग कर आता है इसको हम देख लेते हैं। अगला हमारा ग है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग समझिए और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहली बात अनुगमन वेग हमने परिभाषा, सबसे पहले अनुगमन वेग का परिभाषा आपको लिखना है। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं पढ़ लीजिएगा। अनुगमन वेग ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। फिर से आप लिखिएगा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा घनत्व में संबंध, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है प्रिज्म कोण 60 डिग्री, ठीक है, वाले प्रिज्मों में प्रकाश किरणें डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। अगला हमारा आता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने को कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर वीडियो मिल जाएंगे। सर्च तो कीजिए, आपको पढ़ने का मन होगा ना तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि पढ़ने का मन नहीं होगा तो भैया कैसे पढ़ेंगे? देख रहे हैं ना किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं 100% ये कह रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ जो डेरिवेशन है, जो आपके जो परिभाषाएं हैं, ये सब हमने करा दिया है। न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट है वो भी हम करा रहे हैं। तो कम से कम जितना हमने कराया है उतना तो पहले तैयार कीजिए, उतना तो आपको करना ही चाहिए। जितना हम करा रहे हैं उतना करते हुए चलते तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अदरवाइज फिर से हमारा आता है, देखिए यहाँ पे एक कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, मतलब यहाँ से देखें तो ये हमारा 15 सेमी दे दिया उत्तल लेंस की दूर, ठीक है ना, 30 सेमी, मतलब ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक न्यूमेरिकल है, जिसके लिए हमें न्यूमेरिकल का सीरीज देखना होगा। तो आप सोचते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल कम पूछता है, तो भैया देख लीजिए न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा पूछते हैं।
अगला आता है परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए, इसकी तुलना में अपवर्तीय दूरदर्शी से कीजिए। मतलब तुलना करना है अपवर्तीय दूरदर्शी से। तो मैं आपको बता दूं, परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी। वहां पर जो जितना मतलब हम आपको बताएंगे उतना लिखिएगा, आपको पूरी फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा ये सब हायर नंबर हो गए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अगला आता है, देखिए ये हमारा एक फिर से न्यूमेरिकल आ गया, देख रहे हैं, ये फिर से हमारा क्या आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको पूछा जा रहा है। अगला हमारा फिर से आता है पीएन संधि डायोड के लिए अवक्षेप परत की संरचना स्पष्ट कीजिए। जो एवलास भांजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनति संधि डायोड के अभिलक्षणों का वक्र कीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक होता है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, एक होता है उत्क्रम अभिनत। तो ये वही है, एक बार केवल आप लिख लीजिएगा पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनति। ब्रदर सर वीडियो हमारी इस पर पर्सनली हमने बनाए हुए हैं, मिल जाएंगे आपको और वहां से आप इसकी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना। 5 नंबर वाले ये सभी क्वेश्चन हैं। अगला आता है कि बोहर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर वाला हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर का परमाणु मॉडल। तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। हमने करा भी दिया है, आप YouTube पर क्यों लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। आधारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है ये आपको बताना है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता इतना लिखकर आप ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। अथवा में इसका 5 नंबर का है, या तो ये कीजिए या आप ये कर सकते हैं कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उसकी परिपथ बनाकर समझाइए। तो दोनों में से कोई एक करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है, देखिए 7वां क्वेश्चन की गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो गॉस के प्रमेय का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने के बाद ये गॉस के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग है, जो है अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप कर सकते हैं, पढ़ा दिया है हमने, आप केवल इतना लिखेंगे अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, ये हमारी टॉपिक आपको मिल जाएगी, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना कंफ्यूजन नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि भैया इतना सब सर्च लिख कर तब सर्च करें। हाँ भैया ऐसा ही आपको करना है, ऐसे करेंगे तो वीडियो हमारी मिलेंगी, वहां से आप स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अगला अथवा में देखिए गॉस का प्रमेय लिखिए, उसका अनुप्रयोग लिखिए, या अथवा में हमसे फिर से दे दिया एक, देखिए चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित दे देना है, उसका मात्रक लिख देना है और उसके साथ साथ देखिए प्लस में आपको एक न्यूमेरिकल भी दे दिया गया है, ठीक है ना। और ये 5 नंबर का है, ठीक है। अब एक बार याद रखेंगे 2 नंबर का तो आपसे ये परिभाषा पूछ लिया और 3 नंबर का न्यूमेरिकल और टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो न्यूमेरिकल भी आप सावधान रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब आता है प्रवर्धन क्या है, और यहाँ पे कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में यदि आधार धारा 5 माइक्रो एम्पियर में परिवर्तन से संग्रह धारा में 1 मिली एम्पियर परिवर्तित होता है तो धारा लाभ का अल्फा और बीटा की गणना कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे प्रवर्धक धारा का परिभाषा दे देना है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपसे दे दिया, तो 2 और 3 मतलब 5 नंबर का फिर से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो या तो आप इसको सॉल्व करें, या अथवा में आपसे एक और चीज कह दिया है कि दोलित्र क्या है, ठीक है ना। जो दोलित्र क्या है और इसके मतलब उपयुक्त परिपथ बनाते हुए दोलित्र का भांति एक ट्रांसफार्मर की क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। सॉरी, ट्रांसफार्मर नहीं ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का उपयोग कीजिए। तो ये अंतिम चैप्टर का आपका है, तो या तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला अब हमारे ये अंतिम जो क्वेश्चन आता है 9th नंबर की प्रतिवर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान का संबंध बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां तक, ठीक है ना।
तो याद रखें प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध क्या होता है ये आपको बता देना है, या अथवा में इसको नहीं तो याद रखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। फिर से ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के कारण क्या होता है, मतलब ट्रांसफार्मर पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा 5 नंबर का, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारा पहला फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेट, जिसको आपको तैयार कर लेना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने फिजिक्स का यहाँ पे हमने पेपर आपको दिखाया है ये आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए इससे आपको क्या सीखने को मिला, आपने इस वीडियो को देख लिया, क्या आपको सीखने को मिला। सबसे पहली बात आपको जानने को सीखने को मिला कि देखिए आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपने देख लिया। अदरवाइज जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्होंने कुछ टॉपिक को नोट भी किया होगा कि जिनको हमें याद करना है। और तीसरा सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल से ये सीखने को मतलब पेपर से मिला कि न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पे आज से आप और भी अधिक ध्यान देंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का न्यूमेरिकल का 2 चैप्टर हमने करा दिया है, तो वहाँ से स्टडी करें। तीसरा चैप्टर जल्दी आपको न्यूमेरिकल का आएगा। फिर से केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल आपको कराया जा रहा है, तो वहाँ से स्टडी कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे, जहाँ से आप चैप्टर वाइज सभी 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, परिभाषाएँ हैं, डेरिवेशन है, वो हमने कराया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर लीजिएगा और वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो भी डाउट हो वहाँ हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हमें बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे खास बात कि जो भी स्टूडेंट अभी तक नोट्स को नहीं लिए हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स आप ले सकते हैं। ओनली आपको देखिए फिजिक्स का 99 में आपको ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। फिर से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर से आपको इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 100 मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 99 है, ओनली ले सकते हैं। अब केमिस्ट्री का भी 99 ही है ऑल चैप्टर के साथ। तो यदि 200 ये हो रहे हैं, दोनों एक साथ जो भी स्टूडेंट लेते हैं 149 में मतलब उनको मिल जाएंगे। और ये सभी टाइपिंग नोट्स हैं, जिसको बनाने में टोटल 24 चैप्टर आपके होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर। तो टाइपिंग नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप इसको ले सकते हैं। 2 कॉपी भी दुकान से निकलवा सकते हैं, या आप मोबाइल से ही अपने नोट्स से अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से आप मांगिएगा, आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।